विनोद आज घर पर खाली बैठा था। वह अपना मोबाइल उठाता है और उस पे फेसबुक स्टेटस चेक करने लगता है। अचानक उसे एक सीरीज की कोई क्लिप दिखाई देती है। उस क्लिप से वह इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वह तुरंत अमेजॉन प्राइम ओपन करता है और उसके बाद उस सीरीज को देखने लगता है। पहला पार्ट देखने के बाद उसके दिमाग में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा। फिर वह दूसरा एपिसोड देखता है। दूसरे के बाद उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। फिर वह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां एपिसोड देखता है। उसके बाद उसके अंदर क्लाइमेक्स जानने की इच्छा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह पूरे के पूरे 15 एपिसोड उसी दिन देख डालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि वह उस सीरीज में इतना खो गया कि पूरे 10 घंटे वो लगातार सीरीज देखता रहा। इसे कहते हैं पागलपन, इसे कहते हैं एडिक्शन। आज कई युवा इसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है कि वो किसी चीज को पसंद करने के बाद उसको लगातार देखता रहता है, सब कुछ भुला के। आज हम बात करेंगे डोपामिन की। दोस्तों, अगर आप फ्रिज के सामने खड़े हो और आपके पास 2 ऑप्शन है खाने के लिए, एक सैलेड एंड चॉकलेट, तब आप क्या खाओगे? ऑब्वियसली चॉकलेट। तो होता यह है कि आपका दिमाग आपको वो चीज खाने को कहता है जिसमें आपको आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, और उस प्लेजर से डोपामिन रिलीज होता है। अब आप कहोगे कि चॉकलेट खाने में क्या बुराई है? आपने सही कहा, चॉकलेट खाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बार चॉकलेट खाने के बाद वो डोपामिन रिलीज होता है, उससे आपको आनंद महसूस होता है और वह आनंद ज्यादा देर तक रहता नहीं। आप फिर उस आनंद को चाहने के लिए फिर चॉकलेट खाते हो और इस तरह से फिर डोपामिन रिलीज होता है और धीरे धीरे आप उस चीज का शिकार हो जाते हो। अब बहुत सारा चॉकलेट खाने लगते हो और एडिक्शन हो जाता है। डोपामिन ही वह कारण है जिससे लोग ड्रग और अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं। सच यह है कि डोपामिन को भी यह पता नहीं होता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसलिए लोग एक पीस ड्रग्स के लिए पागल हो जाते हैं, उसके लिए क्रेव करते रहते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बहुत सारी कंपनी आपके माइंड से खेलने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह के गेम और प्रोडक्ट डिजाइन कर रही हैं जो आपके दिमाग से डोपामिन को रिलीज करने में मदद करें और आप उस चीज और उस प्रोडक्ट के आदी हो जाएं और उनको बहुत सारा प्रॉफिट हो। आइए आज एग्जांपल से समझते हैं आजकल के बच्चे दिन भर वीडियो गेम क्यों खेलते रहते हैं। क्योंकि वीडियो गेम डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आप एक लेवल पूरा करोगे तो आपका माइंड डोपामिन रिलीज करेगा और आपको प्लेजर का अनुभव होगा और आप नेक्स्ट लेवल जरूर खेलोगे। ये लेवल्स आपके माइंड में डोपामिन रिलीज करने के लिए या यूं कहें आपको फंसाने के लिए बनाए गए हैं। इस पूरे गेम प्रोसेस में होता यह है कि आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, बस आपको उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को यूज करना होता है, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, पॉर्न। आप इन चीजों पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और धीरे धीरे आप इनका शिकार होते जाएंगे। अगर आप ज्यादा पॉर्न देखेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, ज्यादा फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, और सोशल मीडिया ज्यादा देखेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे ना चाहते हुए भी। हो सकता है उस समय आपको कुछ देर के लिए आनंद का, प्लेजर का अनुभव हो, लेकिन ये सब कुछ देर के लिए होता है। उसके बाद आप उन चीजों के आदी हो जाते हो और धीरे धीरे अपना टाइम, पैसा और समय सब बर्बाद कर देते हो। वैसे तो डोपामिन इंसान के लिए बहुत जरूरी है, परंतु इसका गलत तरीके से रिलीज होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आइए बात करते हैं कि इस डोपामिन को सही तरीके से कैसे यूज किया जाए। हीरो होंडा ने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की थी जिसका नाम था वीडा। एंड वीडा का अगर आप कैंपेन देखेंगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि वी आर नॉट द फर्स्ट, वी आर सेकेंड। अब चूंकि हम सेकेंड हैं तो हम बहुत सारा रिसर्च करके आए हैं और जो कमियां पहले में थी उन कमियों को दूर करके हम मार्केट में आए हैं ताकि हम आपके लिए बेटर प्रोडक्ट ला सकें। यूएस में टॉप की 2 कार रेंटल कंपनीज हर्ट्स एंड एवेज हर्ट्स के बाद मार्केट में आई, और जब वो मार्केट में आए तो उन्होंने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने बोला वी आर सेकेंड, दैट्स व्हाई वी ट्राई हार्डर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका डोपामिन से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिवली यूज कर सकते हो। अगर आप एक फादर हो या टीचर हो तो आप अपने स्टूडेंट या बेटे और बेटियों के लिए एक टारगेट डिसाइड कर दो। अगर वो किसी बुरी आदत का शिकार है तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप ये आदत छोड़ दोगे तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। तो इसमें होगा या कि जब वो बुरी आदत को छोड़ेंगे और उनको वो अवार्ड मिलेगा तो उनके दिमाग में वो डोपामिन रिलीज होगा और उन्हें अच्छा प्लेजर महसूस होगा। इस तरह वो अच्छी चीजों के प्रति आकर्षित होंगे और वो बुरी आदतों को छोड़ देंगे। इन सब से छुटकारा पाने का एक और तरीका भी है जिसे हम डोपामिन फास्टिंग बोलते हैं।
डोपामिन फास्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें होता यह है कि आप कुछ बुरी आदतों को एक दिन के लिए छोड़ देते हैं और उसकी जगह कुछ अच्छी आदतों को उस दिन अडॉप्ट करते हैं। जैसे मंडे को या ट्यूसडे को कोई भी दिन आप डिसाइड कर लीजिए और आप उस दिन कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करते, आप कोई डिजिटल एंटरटेनमेंट नहीं देखते लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम, कोई जंक फूड यूज नहीं करते, आप अल्कोहल यूज नहीं करते, आप कोई पॉर्न नहीं देखते। उसकी जगह आप करते क्या हो, आप सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आने के बाद योगा करते हो, फिर जिम जाते हो, उसके बाद आप बुक रीडिंग करते हो, अपना इंपॉर्टेंट वर्क खत्म करते हो, किसी न्यू स्किल को सीखने की कोशिश करते हो। जैसे आप डांसिंग सीख सकते हो, आप बॉक्सिंग सीख सकते हो, आप कुछ नए लोगों से मिलते हो ताकि आप उनसे कुछ सीख सको। तो जब आप अपनी गंदी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करते हो तो आपको उन अच्छी आदतों से थोड़े कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं। और दूसरी चीज जो होती है, आप किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर पाते हो, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो आपका दिमाग वहीं रहता है, आप फोन देखते हो तो आपका दिमाग वहीं रहता है, आप अच्छी चीजों पर फोकस नहीं कर पाते। तो डोपामिन फास्टिंग से आप नई स्किल, नई चीजों पर फोकस कर पाते हो, जिससे जब आप उन चीजों पर फोकस कर पाते हो तो आपको प्लेजर का अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने लगे या फिर आपने कोई न्यू स्किल जैसे सिंगिंग सीख लिया, तो जैसे आपकी बॉडी बन जाएगी, आप अच्छा गाना गाने लगेंगे, एक दो लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा जिससे आपको प्लेजर का अनुभव होगा। और जब प्लेजर का अनुभव आपको एक बार होगा तो आप फिर उस प्लेजर का अनुभव करना चाहोगे और इस तरह आप उस स्किल पर और ज्यादा जोर दोगे और ज्यादा फोकस कर पाओगे। इस तरह डोपामिन का यूज अच्छी आदतों को डेवलप करने में कर पाओगे, जिससे आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।